दोस्तों, देश का घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कल एक साथ कई सारी घटनाएं हुई। कल कैप्टन अभिनंदन को छोड़ने का फैसला तो हुआ ही पाकिस्तान से। भारत सरकार ने 2 बड़े फैसले किए। रात में मंत्रिमंडल की बैठक में भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन है जमात इस्लामी, उसको बैन कर दिया। आप लोगों को बता दूं कि जो हिजबुल मुजाहिदीन है उसका जो वैचारिक संगठन है वो जमात इस्लामी ही है और इसको डायरेक्ट पाकिस्तान का जो है ISI संचालित करता है। पूरे कश्मीर वैली में, पूरी घाटी में जो जिहाद है, इस्लामी जिहाद, उसको पूरा चलाने का काम जो है वैचारिक रूप से ये जमात इस्लामी ही करता था। आज तक इस जमात इस्लामी को बैन करने की हिम्मत किसी ने नहीं किया। मोदी सरकार ने इसको बैन किया है। कश्मीर के जो अलगाववादी हैं पहले ही जेल में ठूसे जा चुके हैं। अब ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। उसके अलावा कल बहुत बड़ा एक और फैसला लिया गया मोदी सरकार के द्वारा। अब जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल एक्ट है उसमें बदलाव कर दिया गया है अध्यादेश के जरिए, यानी 370 और 35A को ख़त्म करने की ओर सरकार बढ़ी है। इस अध्यादेश में क्या बदलाव हुआ है? इस अध्यादेश में SC, ST, OBC जो जनरल कैटेगरी का है आरक्षण है उसको लागू कर दिया गया और न सिर्फ POK में बल्कि इंटरनेशनल बाउंड्री तक। ये जो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है जो पाकिस्तान से लगता है, वहाँ तक के नागरिकों को अब ये आरक्षण मिलेगा। यानी एक देश एक कानून जो भाजपा के घोषणा पत्र में था, उसकी दिशा में ये उठाया हुआ कदम है। इसको लेकर आपको एक बात बताऊं कि आज भी जम्मू कश्मीर में ऑफिशियली रूप से जो लोग भंगी हैं उनको भंगी का ही काम करना है, दूसरा काम वो नहीं कर सकते। लेकिन अब इस फैसले से नौकरी में, शिक्षा में, सब जगह आरक्षण मिलेगा। इसका एक जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? जो हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, इन सब धीरे धीरे नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में धीरे धीरे वो घुसेंगे। आज तक उस वैली में इस्लामी आतंकवादियों के कारण, इस्लामी जिहादियों के कारण उस वैली में मुसलमानों ने ही कब्जा कर रखा है। वहाँ के सारे सिस्टम पे उनका ही कब्जा है। और जो कश्मीरी पंडित भगाए गए थे उसकी भी एक सबसे बड़ी वजह यही थी। उनका मानना था कि नौकरी वोकरी सब में कश्मीरी पंडित बैठे हैं, इसलिए उनको मार के भगाया जाए। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ये लिया है और इसका दूरगामी परिणाम होने वाला है। ये आप 370 और 35A को हटाने की दिशा में कदम मान सकते हैं इसको। तीसरी जो बड़ी बात हुई है कि वो सारे चेहरे जो थोड़े दबे हुए थे वो अब बाहर आए हैं। बहुत जिहादी मानसिकता के जो वो लोग हैं जो असल में पाकिस्तानी हैं लेकिन चेहरे पे नकाब ओढ़े हुए थे। कैप्टन अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन को जब पाकिस्तान ने पकड़ा तो इन सारे भेड़ियों के चेहरे पे खुशी तैर रही थी। कल कांग्रेस कैंडल मार्च निकालने जा रही थी और ब्रिंग बैक अभिनंदन का अभियान चलाया गया था। सरकार को प्रेशराइज किया जा रहा था ताकि सरकार अभिनंदन के एक मामले में उलझ जाए और पाकिस्तान पर युद्ध के लिए ना थोपे, पाकिस्तान को युद्ध में ना उलझाए, पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई ना करे। लेकिन मोदी सरकार जानती है कि यहाँ के लोगों की जो मेंटलिटी है वो किस तरह से है और उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए और साफ साफ धमकी की भाषा में कहा पाकिस्तान को कि अगर हमारे विंग कमांडो को एक खरोंच भी आई तो आप इसका परिणाम भुगतेंगे। कल सेना के जो तीनों केंद्र हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी उन्होंने कहा कि जेनेवा संधि के तहत इन्हें छोड़ना ही था, लेकिन इसी में बरखा दत्त, सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई, ये सारे पत्रकार एक साथ आ गए। इमरान खान को दूसरा गांधी साबित करने की प्रयास में वो लोग जुट गए कि इमरान खान शांति चाहते हैं। सागरिका घोष और इन लोगों ने तो ये तक लिखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इमरान खान से सीखना चाहिए। जबकि आप समझिए कि जब हमारे पुलवामा में जवान हमारे शहीद हुए, इमरान खान ने आज तक एक संवेदना नहीं जताई। इमरान खान ने उस आतंकवादी कृत्य की निंदा नहीं की। और आप जानते हैं क्यों नहीं निंदा की? एक छोटा सा वीडियो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, उसको आप सुनिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि मीरवाज साहब से भी मेरा रिश्ता ताल्लुक है, गिलानी साहब से भी है और दूसरे नौजवानों से भी है। आज बुरहानुद्दीन वानी उनका लीडर है। इस्लाम में जहाद फर्ज है,
जो मुसलमान जहाद से इनकार करता है वो मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान के संसद में कहा जा रहा है बहरान बानी और इन सब आतंकवादियों के लिए कि इस्लाम में जो जिहाद नहीं कर रहा है वो मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान के संसद में कहा जा रहा है। अब आप ये वीडियो थोड़ा सा सुनिए। ये देखा आपने कि पाकिस्तान के संसद में कहा जा रहा है जिहाद की बात, तो पूरा वैली को जिहादी बना दिया गया है। और उन जिहादियों का जो बौद्धिक विंग है वो भारत की मीडिया, भारत की ब्यूरोक्रेसी, भारत के न्यायतंत्र, हर जगह वो लोग घुसा पड़ा है। इसलिए आपको उन चेहरों को पहचानने की बहुत ज़रूरत है। कल तो बौखलाहट में, और मुझे नहीं लगता कि इसका डीएनए कोई इंडिया का है, राजदीप सरदेसाई ने तो ये तक कह दिया कि भारत ने पाकिस्तान के सीमा का उल्लंघन करके उसकी संप्रभुता पे हमला किया। ये इस तरह के गिरे हुए नीच लोग हैं, ये भूल जाते हैं कि भारत ने हमारे सैनिकों पर हमला करके हमारी संप्रभुता को पहले चुनौती दी थी। लेकिन ये इनका जो रोना गाना है पाकिस्तान के लिए है, ये पाकिस्तान फंडेड लोग हैं, ये पाकिस्तान प्रेमी पत्रकार हैं। इसके बहिष्कार की बहुत ज़रूरत है। और इसका बहिष्कार आप कैसे करेंगे? मैंने अपने घर से ये जो है एनडीटीवी कटवा दिया है। 1 रुपये महीने का ही वो मांग रहे थे, फीस था उसका। पर मेरी मेहनत का 1 रुपया रवीश की सैलरी में क्यों जाना चाहिए? वो जो देशद्रोही है, जो हमारे देश के खिलाफ काम करता है। हमने इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल कटवा दिया है। वो जो 4 रुपये 10 रुपये है वो हमारी मेहनत का इस राजदीप की सैलरी के लिए क्यों जाना चाहिए? इस देशद्रोही के लिए क्यों जाना चाहिए? मैंने उस हिंदू अखबार को बंद करा दिया जिस हिंदू अखबार ने आज लिखा कल परसों कि पाकिस्तान ने हमारे एक विमान को मार गिराया, MiG-21 के बारे में। एक शब्द उसने ये नहीं लिखा कि हमारे MiG-21 ने 50-60 साल पुराने विमान ने लेटेस्ट अमेरिका निर्मित विमान F-16 को मार गिराया है। ये बड़ी बात थी, लेकिन हिंदू की रिपोर्ट में ये कहीं नहीं है। हमने उस टाइम्स ऑफ इंडिया को बंद करा दिया। मेरे एक दोस्त हैं राजेश गोयल, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बिजनेस करते थे, उन्होंने उस बिजनेस को बंद कर दिया जो याकूब मेनन के लिए बड़े बड़े लेख लिखता था। आप इसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए और उन पत्रकारों का बहिष्कार कीजिए, उन मीडिया हाउस का बहिष्कार कीजिए। आप अपनी मेहनत का 1 रुपये भी इस देशद्रोहियों पर खर्च मत कीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अपनी मेहनत का 1 भी रुपये आप इन देशद्रोहियों पे खर्च मत कीजिए। आपके पैसे से या आपके ही पीठ में छुरा घोंपते हैं, आपके देश के खिलाफ ये उतरते हैं। आपने इनके अगर आर्थिक स्रोत पे हमला किया, ये सुधर जाएंगे। पाकिस्तान इनके आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करता है। ये कहाँ से, पंचशील में इतने बड़े बड़े 60 करोड़ के कोठीज कहाँ से इन सब के बने हुए हैं? फार्म हाउस जो हैं सैनिक फार्म में, कहाँ से इतने बड़े बड़े फार्म हाउस हैं? कहाँ से आए ये पैसे? ये सबसे बड़ी बात है, कहाँ से आए? और इसीलिए ये पत्रकार आरटीआई के अंदर आने में, ये मीडिया हाउस आरटीआई के अंदर आने में इसका सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं। इसलिए आप लोगों को जगना है। और मैं आप लोगों को इन सब के बारे में रेगुलर कहता तो रहता ही हूँ, पर मैं आप लोगों को कुछ नाम दे देता हूँ जिनको आप पहचानिए, जो प्रो पाकिस्तानी हैं, साफ प्रो पाकिस्तानी हैं, जो लुटियंस गिरोह है, जो पत्रकार नहीं पेटीकोट पत्रकार हैं। नाम नोट कीजिए: शेखर गुप्ता, राजदीप सरदेसाई, उसकी बीवी सागरिका घोष, एनडीटीवी का मालिक प्रणय राय, प्रो पाकिस्तानी खाते खाते मरने वाला विनोद दुआ, निखिल वागले, ये तो महाकमीना इंसान है, मिहिर शर्मा, हरतोष सिंह बल, ये वही कारवा मैगजीन का है जिसने हमारी सेना को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास किया और हमारी सेना में जातिगत विद्रोह पैदा करने का कोशिश किया पुलवामा के बाद। सदानंद धूमे, ये विदेशी मीडिया के लिए लिखता है, महादोगला इंसान है। उसके बाद मिताली शरण, उसके बाद श्रीनिवासन जैन, ये वही एनडीटीवी वाला श्रीनिवासन जैन है जो जिस पर हवाला का आरोप भी लग चुका है और जो सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान करता है। और ये सब बड़े पैसे वाले लोग हैं, पैसे भरे हुए हैं इनके पास, ये सब दोगले हैं इस तरह के लोग। करण थापर, लुटियंस का सबसे बड़ा लुटियंस गिरोह, हमने आपको इंडिया स्पीक्स डेली पे दिया था। ये आदमी, इसका जो ख़ानदान है, ये अंग्रेज़ों की चाटुकारिता दलाली से लेकर नेहरू ख़ानदान और आज तक दलाली ही कर रहा है। इसके पूरे खून में गंदगी है, दलाल है ये। उसके बाद रवीश, आप जानते हैं कितना बड़ा जहर है ये खुद के भाई का पर रेप का आरोप था इसकी पत्नी जो है वो कांग्रेस की कृपा से इसके पत्नी को जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली, प्रोफेसर या लेक्चरर जो भी है।
इसकी बहन पर भ्रष्टाचार का आरोप, ये पूरा कांग्रेस का तलवा चाटने वाला, कांग्रेस की से अपने पूरे परिवार को फ़ायदा पहुंचाने वाला लोग है। इसीलिए ये रे 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 गे 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 करता रहता है कि चाहता है कांग्रेस आए ताकि इसका दुकान चलता रहे। उसके बाद आपसे अभिसार शर्मा, अभिसार जिसने अपनी बीवी का उपयोग किया कर चोरी में, जिसने बीवी का उपयोग करके एनडीटीवी में अपनी नौकरी लगवाई, जिसकी ने बीवी का उपयोग करके विदेश की यात्रा की और जो फर्जी फेक न्यूज़ फैलाने के चक्कर में एबीपी से निकाला गया। आजकल ये ध्रुव राठी के साथ और किस किस के साथ मिलकर ये वीडियो करता है यूट्यूब। उसके बाद रोहिणी सिंह, ये वही द वायर वाली है, सिद्धार्थ वदराजन जिसका पास अमेरिकी पासपोर्ट है, जिसकी बीवी नक्सली है और जो वायर चलाता है। इसके वायर को फ्यूज करना बहुत ज़रूरी है, वायर को कट करना बहुत ज़रूरी है, आप समझ रहे हैं। उसी में ये रोहिणी काम करती है, महागद्दार है ये। उसके बाद एमके वेणु, ये चिदम्बरम का राइट हैंड है, चिदम्बरम का राइट हैंड है और ये वायर का सह संस्थापक है। वायर में पैसे जो आ रहे हैं उसमें पीछे सबसे बड़ा दिमाग इसी का है। उसके बाद दिलीप मंडल, आप जानते हैं महाजातिवादी, पहले इंडिया टुडे का एडिटर रहा था, महाजातिवादी, घोर जातिवादी। स्वाति चतुर्वेदी, महाघटिया, मतलब इस लेडीज़ को आप देख लें तो आपको वॉमिटिंग हो जाए, इस स्तर की घटिया लेडी है ये। और फेक, इसने एक किताब लिखी, फर्जी किताब, पता नहीं फर्जी किताब कैसे लिख लेते हैं, सारे आंकड़े सब कुछ उसमें फर्जी है उसका जो है। उसके बाद आशुतोष, आपको याद होगा आम आदमी पार्टी में था। आजकल जो मेरे सोर्स बताते हैं ये कि इसको बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करीब 20-25 लाख रुपए मिले हैं और वो फेक न्यूज़ पकड़ने के नाम पे मिले हैं और दिए हैं वो अच्छे काम के लिए, लेकिन ये खुद ही फेक न्यूज़ फैलाता रहता है कांग्रेस के पक्ष में। उसके बाद रूपा सुब्रमण्यम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एनडीटीवी तो है ही। तो ये सब सारे चेहरे को आपको पहचानने की ज़रूरत है। निधि राजदान है, बरखा दत्त इमरान खान की सबसे चहेती। आप सबको याद होगा, एक मैंने लेख भी दिया था कि इमरान खान के साथ उसकी वो तस्वीर भी थी कि इमरान खान के साथ किस अंदाज में ये खड़ी थी। और इमरान खान की मतलब सबसे बड़ी चमची, प्रो पाकिस्तानी गिरोह है इन्होंने। इन सबको आप कभी भी नहीं देखेंगे। नेशनल हेराल्ड कल हाउस जब्त हो गया, सरकार ऑर्डर दिया हाई कोर्ट ने, सोनिया और राहुल को दोषी ठहराया गया। नेशनल हेराल्ड हाउस को कह दिया गया कि जब्त होगा, पर इन दोगलों को देखा आपने, किसी ने आपको बताया होगा इस बारे में, कभी बताया हो? चिदम्बरम का जो काला धन से ये सब चलते थे, चिदम्बरम पे इतनी कार्रवाई होती है, कभी इन्होंने डिबेट करते आपको देखा? अगस्ता वेस्टलैंड में आपको ये डिबेट करते कभी दिखे? कभी आपको अभी रॉबर्ट वाड्रा इस पे मामले में चल रहा है, रॉबर्ट वाड्रा पे सरकारी कार्रवाई ये दिखाएंगे, पर रॉबर्ट वाड्रा ने क्या क्या कारनामे किए कभी देखा? ये सब गांधी परिवार, पाकिस्तान और विदेशी जो एजेंसीज हैं उसके ये लोग जासूस हैं। सीधी सी बात बताऊं, इन सब के बहिष्कार का समय आ गया है। हमें भारत सरकार अपने देश और अपने देश के नागरिकों के साथ खड़ा होना है। गद्दारों को चुन चुन के बाहर करना है, गद्दारों को चुन चुन कर सोशल मीडिया पे एक्सपोज करना है, ताकि जो आम जनता है कस्बा में, गांव में, वो सब इनकी असलियत को जान जाए। और मैं आपको लगातार देता रहता हूँ, अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियोज़ को ही मैं जो लगातार देता हूँ उसे लोगों तक पहुँचाइए। इसको लोगों को बताइए कि ये वो लोग हैं जिनके मीडिया हाउस पर, जिनके अखबार पर, जिसके टीवी चैनल पर आप 1 रुपया अपनी मेहनत का खर्च मत कीजिए। आपकी 1 रुपये की मेहनत से ये हमारे जवानों की शहादत जो है वो व्यर्थ जाएगी। आपके 1 रुपये से ये देशद्रोह करते हैं, ये देशद्रोही हैं। देशद्रोहियों पे अपने समय, अपना पैसा व्यर्थ ना करें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।